हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे कि कल के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली चाहिए, कहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं, कल मैंने आपको बताया क्या था। हमें मार्केट में एक ये रेंज देखने को मिली थी। ये चीज़ आपको समझाई गई थी कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपको ये बताया गया था, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो उस सिचुएशन पे मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा इस लेवल को 42,600। लेकिन एक रेजिस्टेंस आपको इस जोन में दिखाई देगा और जो कि है 42,500 पे, और मार्केट को आपको यहीं पे ही रेजिस्टेंस दिखाई दिया। वहीं पे आपको साथ में ये भी बताया गया था, अगर ब्रेकडाउन आया तो मार्केट इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, यानी कि 42,000 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक सपोर्ट जोन है कहां पे, 42,100 पे। ये चीजें आपको एक्सप्लेन की गई है। उम्मीद है आपको इससे काफी मदद मिली होगी और मार्केट के मोमेंटम को समझने में भी काफी मदद मिली होगी। हालांकि मार्केट आज साइडवेज रहा, और साइडवेज मार्केट को मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इन चीज़ों से, क्योंकि आपके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है टाइम डिके के हिसाब से, और आपको ये तो कम प्रॉफिट होता है या फिर आपको लॉस में ही बुक करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा फायदा उठा के ले जाते हैं ऑप्शन सेलर, या जिसे हम ऑप्शन राइटिंग कहते हैं। तो आइए हम कल की स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि कल के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। फिर से यहाँ पे कुछ लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपके लिए मार्क करके रखे हुए। यहाँ पे आप देखेंगे इस जोन में हमें साफ साफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 42,500 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। पहले भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब जब इसका ब्रेकआउट मिला है इस लेवल पे हमें सपोर्ट भी देखने को मिला है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है या मार्केट इस रेंज से बाहर निकलता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस कंडीशन में मार्केट इस जोन में जाता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी कि 42,600 के जोन में मार्केट का पहला रेजिस्टेंस बनेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं मार्केट इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करेगा अगर ब्रेकआउट आया या फिर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। इस लेवल के पास हमें सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जोन में आपको पहले भी रेजिस्टेंस दिखाई दे चुका है। लगातार 3 दिन तक मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया था 16 को, फिर आप देख सकते हैं 17 को, और फिर आप देख सकते हैं 18 को। अगर यही पॉसिबिलिटी मिली तो आपको इस जोन से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखना है आपको बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो बैंक निफ्टी में फिर से नया हाई आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहां पे अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो यहां से आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। वहीं पे बात करें अगर आप निचले वाले जोन की देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, लेकिन उससे पहले अगर आप ध्यान दोगे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है, और जब जब इसका ब्रेकआउट मिला है तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाया है। यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस जोन था ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट बन चुका, फिर ब्रेकडाउन मिलने के बाद फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और अभी एक सपोर्ट के रूप में आपको यहाँ पे मोमेंटम दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, पहला सपोर्ट तो हमारा यही बनने वाला है, या फिर सीधे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो 21 का डे हाई है ये एक सपोर्ट जोन आपके लिए बनेगा। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया उस सिचुएशन पे मार्केट पहले तो यहां पे सपोर्ट लेगा 42,200। एक ऐसा लेवल है जो मार्केट को बाउंस करवा सकता है, क्योंकि उससे पहले भी यहां पे 21 को भी सपोर्ट दिखा चुका, 18 को भी सपोर्ट दिखा चुका, और उससे पहले इस जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिले थे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर आप देखेंगे 42,000 को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। ये चीजें भी आपको समझाई गई थी। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, गैप अप और गैप डाउन भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो गैप अप ओपन हुआ मार्केट इस जोन में 42,600 वाले जोन में, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बायर्स हावी होते हुए दिखाई दिया, ये आपको वॉल्यूम से पता लग जाएगा, तो यहां से आपके लिए होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट। लेकिन अगर सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए तो आपके लिए यहां से होगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट। ठीक वैसे ही अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी अगर इस जोन में दी, तो यहां पे भी आपको सेम ही चीज देखनी है कि बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अगर बायर्स हावी होते हुए दिखाई दिए तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। टारगेट आपका यहाँ पे हो जाएगा जो 22 का डे लो है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला फिर 42,500, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 42,600। वहीं पे अगर आपको सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो 42,000 तक मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। उससे पहले एक और रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट है 42,100 पे भी आपको सपोर्ट दिखाई दे सकता है। देखो ये तरीके होते हैं प्रॉफिट बुक करने के और नई क्वांटिटी एंड करने के, नई एंट्री बनाने के। उम्मीद है आपको इन सब के बारे में जानकारी होगी। वैसे भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार इन चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल मैं आपको आगे लेके चलता हूं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन करते हैं। हालांकि इनका डिस्कशन करने की मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब लेवल मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग मिली, पॉजिटिव मोमेंटम आया फ्लैट ओपन होके, तो 42,600 रेजिस्टेंस इसका डिस्कशन मैं कर चुका हूं। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया, इस सिचुएशन पे 42,200 पहला सपोर्ट। देखो पहला सपोर्ट तो ये भी है, ये हमने डिस्कस किया है वीडियो की शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पे हमारा अपना एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, पैरेलल वाला पैटर्न। तो पहला सपोर्ट तो हमारे लिए यही है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तब है 42,200, अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तब है 42,000 आपके लिए अगला सपोर्ट। यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं आपको सीधे सीधे समझाता हूं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने डे हाई और डे लो मार्क कर लिए आज के, क्योंकि मार्केट ने काफी साइडवेज मोमेंटम दिया है, कोई खास मोमेंटम नहीं दिया है। तो इस रेंज से बाहर निकलना मार्केट के लिए काफी जरूरी है, अगर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर लेवल लाइन की 42,505 जो कि आज का डे हाई है। नीचे लेवल लाइन की देखेंगे 42,348 जो कि आज का डे लो है। जब तक मार्केट इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। वहीं पे अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे डे लो का ब्रेकडाउन भी काम कर जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। अब एक नजर पेवेट पॉइंट पे डाल लेते हैं कि पेवेट पॉइंट हमें क्या बता रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला बैंक निफ्टी में, जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 42,557 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 42,644 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,738 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,312 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 42,241 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,197 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 24 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 42,600 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 16.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप 43,000 पे देखेंगे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 24.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की, तो 42,400 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 22.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 42,000 पे, जहां पे आपको 24.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।